नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मोगली, जो कि गमराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस एनिमल रेल का संचालन एक बौना जोकर कर रहा है। और ये क्या, चिड़ियाघर वाले उन्हें पकड़ने आ गए? वो तो उन्हें आना ही था। आखिर 13 बरस बाद ये सभी जानवर अपना सर्कस छोड़कर बाहर आ ही गए हैं। डॉट फायर मारकर सभी जानवरों को बेहोश कर दो। अब मेंटल सर्कस की मालकिन भी हमारे कब्जे में आ जाएगी। ठहरो, 13 बरस के बाद सर्कस छोड़कर बाहर आने से आपका क्या मतलब है? और आपने जानवरों को पागल क्यों कहा? ओह घबराज तुम। दरअसल 13 बरस पहले एक सर्कस लगा था जिसका नाम था मेट्रो सर्कस। उसके मालिक का बेटा चुप्पा बहुत सुंदर था। सर्कस के जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। एक सेठ की बेटी चुप्पी भी उसे चाहने लगी थी। देखो, मैं ये हीरो का लॉकेट लाई हूं, लेने से मना मत करना। ये तुम्हारे भालू के गले में बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मेरी और तुम्हारी फोटोएं भी हैं। सेठ को उनके प्यार का पता चला तो उसने सर्कस में आग लगवा दी। आग आग। मगर चुप्पा एवं चुप्पी का प्यार लैला मजनू का प्यार था। उन्होंने सर्कस के जोकर को गवाह बनाकर कोर्ट मैरिज कर ली। सभी जानवरों ने उनका भव्य स्वागत किया। कितने प्यारे जानवर हैं, तुम्हारी तरह ही, है ना चुप्पा? हाँ, आज से ये जानवर हमारे साथी हैं। सर्कस फिर चालू हो गया। जल्दी उनका एक बच्चा भी हो गया जिसका नाम उन्होंने मोगली रखा। वाह, ये तो बिल्कुल मेरे सुंदर खरगोश पर गया है। चुप्पी के बाप को यह पता चला तो उसने एक बार फिर सर्कस में आग लगवा दी। इस पर भी चुप्पी के बाप को भी संतोष ना हुआ तो उसने चुप्पी के बाजू बाजू पर काट कर उसे उसके बच्चों सहित जंगल में फेंकवा दिया। फेंक दो दोनों को। फिर सुना था कि चुप्पी के बाप के कांटे के असर से चुप्पा पागल हो गया और जंगल में उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। इधर चुप्पी को भी गुस्सा आ गया। उसने अपने बाप को अपनी कलाई पर काटने को कहा, मगर उसके बाप ने ऐसा नहीं किया तो चुप्पी ने अपने बाप को काट लिया। इससे बाप पागल होकर 3 दिन में मर गया। बाद में चुप्पी भी पागल हो गई। उसके गम में सर्कस के सारे जानवर भी पागल हो गए हैं और सर्कस मेंटल सर्कस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कोई भी जले हुए सर्कस में घूमने की चेष्टा करता है तो वो उसे डराकर या मारकर भगा देते। चुप्पी आज भी जले हुए मेट्रो सर्कस में रहती है। वो उदास होती है तो सारे जानवर उदास हो जाते हैं। वो खुश होती है तो सारे जानवर खुश हो जाते हैं। वो गुस्सा होती है तो सारे जानवर भी गुस्सा हो जाते हैं। मगर पता नहीं आज ये जानवर अचानक कैसे बाहर आ गए। मैं चुप्पी की बाप का लीगल एडवाइजर हूँ। चुप्पी की जायदाद धक्के खा रही है। आज हमें मौका मिला है तो हम ये मौका छोड़ेंगे नहीं। आज मैं चुप्पी को उसकी सारी जायदाद सौंप दूंगा, क्योंकि करोड़ों की जायदाद देख देख कर कहीं मैं लालच से पागल ना हो जाऊं। सोचने का विषय यह है कि 13 बरस बाद आज अचानक ये जानवर मेंटल सर्कस से बाहर कैसे आ गए। क्र्यां, खट खट। और फिर रेल बनाकर ये कहाँ जा रहे थे? इधर उस बदमाश बच्चे को भी कोई ना कोई संबंध जानवरों से जरूर है। शायद वही मोगली है। अरे हाँ, उसकी उम्र भी तो 12-13 वर्ष की ही होगी। गुरु, तुम क्या कहना चाहते हो? कहीं ये सारे जानवर मिलकर मोगली को तो नहीं ढूंढ रहे? मेरा दिल कहता है संकालू कि ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है तो फिर इन्हें रोको। इनके डॉट फायरों से जानवर बेहोश हो रहे हैं। अधिकारी साहब ठहरिए, इन्हें बेहोश मत करें। 13 बरस पहले जो कहानी शुरू हुई थी उसका दी एंड होने का समय आ गया है। क्या मतलब? मतलब ही समझा दूंगा, पर पहले इन्हें डॉट मारना बंद करो। रोको, फायर करना बंद करो। अधिकारी साहब, इस वक्त चुप्पा और चुप्पी का बेटा मोगली शहर में है और मैं 2 बार उससे मिल भी चुका हूं।
जहां तक मेरा अनुमान है ये सभी जानवर उसे ही लेने जा रहे हैं। शायद ये उसकी गंध पा रहे हैं। अगर हम इनका पीछा करेंगे तो उस तक पहुंच जाएंगे। अपने बेटे को देखकर तो चुप्पी ठीक भी हो सकती है। जल्दी। खट खट। तुम ठीक कहते थे गमराज, ये जानवर उसे ढूंढ चुके हैं। शायद मोगली उस मकान में है। हाथी के दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा खुला और यही है मोगली। सभी जानवर झुककर उसका अभिवादन कर रहे हैं। नहीं, ये वो बच्चा नहीं जिसे मैंने देखा था। मिल गया, मिल गया, मिल गया मोगली। हाँ, पर इसकी सूरत वैसी नहीं है। कुछ गड़बड़ है संकालू। जानवर अपने मोगली को लेकर जा रहे हैं। मुझे इसे रोकना होगा। गमराज ने उसकी राह रोक ली। ठहरो, तुम मोगली नहीं हो। मोगली कोई और है। बहुरूपिये बच्चे, बताओ मोगली कहाँ है? मैं ही मोगली हूं। देखा नहीं, ये जानवर मुझे ही लेने आए हैं। तुम धोखेबाज हो। नीचे उतरो। तुम्हारी ये मजाल कि मुझे धोखेबाज कहो। अभी मजा चखाता हूं। मोगली के कंठ से निकली निकली आवाज सुनते ही हाथी ने अपने सूंड का शक्तिशाली प्रहार गमराज पर कर दिया। थर्ड। ओह, यह हाथी तो इसका भी आदेश मान रहा है, पर यह वो मोगली नहीं है जिसे मैंने देखा था। अब मुझे बुलाना ही होगा यमुंडा को। यमुंडा, हाथी की टक्कर झड़कर इसकी पीठ पर से जरा इस नकली मोगली को नीचे तो उतार। जो आज्ञा स्वामी। तूने अपनी मदद के लिए बुलाया भी तो एक जानवर जो मेरा साथी है। यमुंडा, जल्दी कर, जड़ टक्कर। धाड़। ये लो स्वामी, जड़ दी टक्कर। यमुंडा के बच्चे, तूने मुझे टक्कर जड़ दी। स्वामी, या तो भाग जाओ या मुझे गायब होने का आदेश दो। मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मैं तुम्हें दूसरी टक्कर जड़ने आ रहा हूं। बो गायब हो जा। यमुंडा भी मोगली का आदेश मानने लगा। गमराज का आदेश मिलते ही यमुंडा गायब हो गया। संकालू ने आकर उसे संभाला। गुरु, ये क्या चक्कर है? अगर वो नकली मोगली है तो वो जानवर उसका आदेश कैसे मान रहे हैं? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। पर यह बात तो तय है कि वो असली मोगली नहीं है। हकीकत का पता हमें मोगली के इस घर से चल सकता है। अंदर षड्यंत्रों का जाल तैयार हो रहा था। बहुत देर से मैं इसकी हरकत देख रहा था। मैंने इसकी ताकत के स्रोत का पता लगाकर इससे वो स्रोत छीन लिया और बना दिया असली को नकली और नकली को असली। अब हमारे वाला मोगली जानवरों को गुलाम बनाकर उनकी मदद से करेगा बैंक डकैती, लूट, हत्याएं। सभी जानवर उसके साथी होंगे। किसी की मजाल उसके रोकने की ना होगी। मैं तुझे पहचान गया हूं मशहूर भगोड़े अपराधी डंकी, क्योंकि तेरी तस्वीर अभी कल के ही इंडियाज मोस्ट वांटेड टीवी कार्यक्रम में मैंने देखी थी। फड़ाक। और इसे खत्म कर दे शूटर। ये तो अब गया डंकी बॉस। आदमी सिर्फ तेरे पास ही नहीं है डंकी, मेरे गमराज गुरु के पास भी आदमी है और वो आदमी मैं हूं। तड़ाक। गमराज फ्रिज से बर्फ की ट्री निकाल लाया और बता डंकी, मोगली की ताकत का वो स्रोत क्या है जिसे तूने उससे छीनकर नकली मोगली को दे दिया है, वरना मैं सारी बर्फ तेरे कपड़ों में डाल दूंगा। नहीं, मुझे जुकाम हो जाएगा। गुरु, बर्फ डालना बंद मत करना, इसे जुकाम होने दो। मेरे पास ये फेविक्विक है, इसके नाक के दोनों छेदों को भी मैं इसमें बंद कर दूंगा। नहीं। मोगली की ताकत का स्रोत एक माला है जो अब मेरे लड़के पिंटू के गले में है। माला के असर से अब जानवर उसी का आदेश मान रहे हैं। मुझे मोगली ने ही बताया है कि सभी जानवर उस माला की देवी के गुलाम हैं। देवी ने माला देते वक्त कहा था ये तुम्हारे गले में रहेगी तो तुम अपनी मां तक पहुंच जाओगे। अपने पापा की मौत के बाद वो जंगलों में अकेला छूट गया था।
तब माला की देवी ने ही उसके गले में वो माला डाली थी, जिससे वो जानवरों की भाषा भी समझने एवं बोलने लगा था, ताकि वो शहर जाकर अपनी माँ को ढूंढ सके और जानवर उसके साथी बनकर उसकी मदद कर सके। मगर तू इंसानी भाषा भूलकर जानवर बन गया। आह! ढंकी के बेहोश होकर गिरते ही शंकालू, हमें मोगली को उसकी मां तक पहुंचाना होगा। तुम्हारा धन्यवाद। अभी धन्यवाद संभाल कर रखो, वो तब देना जब मैं तुम्हारी मां तक पहुंचा दूंगा। जबकि इधर, मैं आ गया मां। मोगली, मेरा मोगली, मुझे उम्मीद थी कि तू जिंदा है और एक दिन मेरे पास जरूर आएगा। पिंटू आगे बढ़ा ही था कि अरे, ये फंदा किसने फेंका? मैंने, ताकि तेरे गले से असली मोगली की माला निकाल सको पिंटू बेटे। नहीं, तुम्हारा बेटा मोगली वो नहीं चुप्पी आंटी, बल्कि ये माला बदमाशों ने इसे छीन ली थी, जिसके सम्मोहन में बंधे जानवर मोगली तक पहुंच गए। हाँ माता, पर अब ये माला बेकार हो चुकी है, क्योंकि देवी ने कहा था जैसे ही मेरी माँ मुझे मिलेगी ये माला एक साधारण माला में बदल जाएगी। माँ, इसे पहचानो, ये तुमने ही पापा को दिया था ना, पापा के भालू के लिए। हाँ हाँ मेरे लाल, मेरे मोगली, तेरे पापा लौटे क्यों नहीं थे? माँ, वो जानते थे कि अगर वो लौटे तो मेरे नाना उन्हें इस बार समुद्र में फेंकवा देंगे, पर वो मुझे हर वक्त शहर के बारे में बताते रहे, ताकि जब मैं शहर लौटूं तो शहर मेरे लिए अनजान ना रहे। तभी, चुप्पी बेटी, अपने पिता की सारी जायदाद लेकर आप मुझे भी अपने भार से मुक्त कर दो। तुम्हारे पिता ने मरते वक्त मुझसे ये वचन लिया था कि तुम उनकी इस दौलत से हर शहर में एक सर्कस बनाना, क्योंकि जिंदा रहकर उन्होंने जानवरों वाला काम किया तो मरकर शायद वो जानवर ही बनेंगे। इस प्रकार वो जरूर किसी शेर वेर के रूप में उनके साथ रह पाएंगे। मैं उनकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अब हमें भी इजाजत दो। तुम दोनों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे गमराज। जब भी किसी चीज की जरूरत हो आ जाना जरूर। चलो बेटे, अभी तो तुम्हारे पिताजी को जेल भी पहुंचाना है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब करो और जाओ, वहां पे भी बहुत सारे वीडियोज हो, समय के अनुसार आप उसको भी देख लेना। थैंक यू भाई, लव यू गाइस।